नमस्कार साथियों, मैं आपका शिव दिनेश शर्मा। आज एक ऐसे शख्सियत हमारे मित्र भी हैं और युवाओं के चहेते भी हैं और कई अपनी छवि कई सारे जिलों में छोड़ के और कई अपना छाप जो है वो ऐसे युवाओं के बीच में बिखेर रहे हैं। कहते हैं युवा दिलों की धड़कन। तो युवा दिलों की धड़कन के तौर पे काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं आपको नाम भी उनका बताऊंगा, उनसे रूबरू भी कराऊंगा और कई सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा भी करूंगा। और इस समय देखिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राजनीति चल ही रहा है, चुनाव नजदीक आ ही गया है। तो कई सारे बिंदुओं पे मैं उनसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन राणा रितेश जी हैं। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ हमारे परम मित्र शिव दिनेश शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और हमारा संबंध बहुत ही पुराना संबंध है। आज मैं इनके साथ अपने क्षेत्र के मुद्दों पे विकास करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे साथ टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा रितेश जी, ये बताइए, देखिए चुनावी रण में तो बहुत सारे लोग वादे तो इतने करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के बीच में जाके और लोगों से फिर लेके कहते हैं कि आज घूम रहे गली में कल मिलेंगे दिल्ली में। वो वाला हो जाता है कि उनसे अगर जनता किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहे, किसी कार्य को लेकर बातचीत करना चाहे, तो उन्हें ढूंढने के लिए कम से कम उन्हें 2 4 10 दिन, कहीं कहीं एक एक महीना ढूंढना पड़ता है। तो जाके कभी मिलते हैं और मिलने के बाद में उनका वादा इतना लंबा रहता है कि जैसे कोर्ट का तारीख, 2 महीने की तारीख, 10 महीने की तारीख, लेकिन कार्य उनका नहीं होता है। तो आखिर ये बताइए कि आप राजनीति में आ रहे हैं तो क्या आपके क्षेत्र के लोगों का भरोसा किस तरीके से आप जीतना चाहेंगे? राजनीति में आना है और राजनीति में मेरे साथ मेरे जो युवा साथी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि जो आते हैं नेता लोग, आते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। वो चाहे इलेक्शन के टाइम आते हैं या जीतने के बाद, उनका नहीं पता रहता। जैसा कि आपने बोला कि लोग उनसे मिलने के लिए महीनों महीनों तक चक्कर काटते रह जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि मैं चुनाव में तो आया ही हूँ, ये तो सभी लोग को पता है, लेकिन मैं जब चुनाव में नहीं आया था तब भी जो हमारे भाई, हमारे युवा साथी थे, तब भी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर छोटी बड़ी समस्याओं को उन सोचता था कि उनका समाधान हो। और मैं देख रहा हूँ जैसा कि मेरे भाई, मेरे युवा साथी सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जब मेरा ये ऐलान हुआ कि मैं जिला पंचायत का दुबोलियां द्वितीय से चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरे सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, जो मेरे खासकर युवा साथी हैं, बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिल रहा है। इसलिए सहयोग मिल रहा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्षेत्र में कोई युवा आए, कोई युवा आगे आके विकास करे, उनकी समस्याओं को सुने। क्योंकि मेरे यहाँ आज तक जो यहाँ पे जिला पंचायत इस टाइम में है, आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, उनका उनका चेहरा तक कोई नहीं देख पाता है। बस केवल जब चुनाव आता है तो उसमें बहुत सारे नेता लोग आके अपना मोह माया सब फैलाते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है, हमारे क्षेत्र में तो जिला पंचायत केवल नाम का है, कोई आके किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कोई आगे आता ही नहीं है। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं, जैसा कि मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है, मुझे प्यार भी मिल रहा है, अपने युवा साथियों का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो मैं राजनीति में आया हूँ तो उनके लिए कुछ करूँगा। और ये नहीं है कि राजनीति में आया हूँ तभी ये सब करूँगा। राजनीति अगर नहीं भी रहेगी मेरे साथ तो भी मैं जब तक रहूँगा तब तक अपने क्षेत्र के, अपने साथियों के बारे में, विकास के बारे में उसको निरंतर आगे बढ़ाता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य। क्या रितेश जी, क्या जो लोगों के बीच में जब जाएंगे तो क्या उनका नेता बन के जाएंगे या उनका भाई और बेटा बन के आप जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो अपने लोगों को बीच में जब जाता हूँ तो अपने आप को नेता के रूप में देखता ही नहीं हूँ। मैं तो उनका भाई, बेटा, और जो जिस तरीके से मुझे देखता है उसी तरीके से मैं जाता हूँ। मैं आज तक अपने दिमाग में नेता वाली जो है बात लाया ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जितना मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे जो अ, अभिभावक हैं, मैं उन सभी को अपना बेटा, अपना भाई जो भी मानते हैं, उन सभी के बीच में सेम वैसा ही बना रहूं। मैं नेता बन के जाना ही नहीं चाहता। खास करके आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि
आपके अंदर ये ख्याल कहाँ से आया कि भाई अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाके लोगों का विकास करना है? मेरे मन में यह है कि जब क्षेत्र का कोई युवा, मैं या कोई भी, जब युवा आगे निकलेगा तभी क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि युवा जमीन से जुड़ा रहता है, उसको हर मुद्दे के बारे में पता रहता है, कहाँ कहाँ कौन सी समस्या है और कैसे उस समस्या का निवारण मैं कर सकता हूँ। अब अभी आप देख रहे हैं प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं युवाओं के, जो युवा निकल के अभी विधानसभा, लोकसभा सभी क्षेत्रों में आगे जा रहा है। तो युवा ही अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकता है। जी, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जो देखिए अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, देखिए उसमें देखिए सबसे यंग में देखा जाएगा तो मैत्री ठाकुर जी आई हैं। ठीक है, तो आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जैसे अगर देश का विकास होना या प्रदेश का विकास होना या क्षेत्र का विकास होना, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। रितेश जी, एक महत्वपूर्ण और सोच आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्या लगता है कि आपको, आप जिस तरीके से आप फील्ड में उतरे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके युवा साथियों के बीच में जा रहे हैं, उनका क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस मिल रहा है। और मैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी होता हूँ, लेकिन हमारे युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े, वो हमको निरंतर फोन करके, मैसेज करके, भैया आप चलते रहो, ये करते रहो, ऐसा काम करो तभी आपको और आगे। मैं उनसे उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने क्षेत्र के जितना भी युवा साथी हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उनके लिए आगे आया हूँ और ऐसे आगे उनके साथ बना रहूंगा। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और मैं ऐसे ही निरंतर काम करता रहूंगा क्षेत्र के जी, लिए। जी, बिल्कुल। फीडबैक भी हमने कई सारे जगहों पे लिया है कि राणा रितेश जी कई सारे युवा या माताओं, बहनों या भाइयों या बुजुर्गों का कोई भी समस्या रहता है, तो एक युवा जब समस्या लेकर किसी नेता या किसी के पास जाता है और ना राजनीतिक जीवन में कभी उसने उन्होंने प्रवेश किया है, उसके बाद में भी लोगों का जो भी समस्या रहता है उसका निवारण के लिए वो दर बदर किसी ना अधिकारी के पास या किसी नेता के पास या किसी विधायक के पास, सांसद के पास, सबके पास जाते हैं। तो अगर उनको ही नेता बना दिया जाएगा तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ये तो जनता को सोचना है। जनता क्या आपको किस तरीके से आशीर्वाद दे रही है, क्या दे रही है, वो आप, और माताओं बहनों के बीच में आप जब जाते हैं तो माताओं बहनों से क्या प्रतिसाद और बुजुर्गों से क्या प्रतिसाद मिलता है? बहुत ही बुजुर्गों से मुझे बहुत ही आशीर्वाद है। सभी लोग मुझे मतलब ऐसा प्यार देते हैं कि मैं उनका आभार नहीं व्यक्त कर सकता। वो मुझे अपना बेटा मान के ही वो करते हैं। हालांकि पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद है या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरा तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन इतने कम समय में मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है, वो उसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अगर इस राजनीतिक जीवन में आपका पहला कदम रखने के बाद में आप किस तरीके से अपने क्षेत्र का क्या विकास करना चाहेंगे, सबसे पहले आपका विकास क्या रहेगा, विकास का कौन सा कदम पहला रहेगा, वो बताएं। अभी जैसे मैं राजनीतिक उसमें आया हूं, तो मेरा पहला प्रयास है कि मैं अपने क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का पूरा एकदम मेरा पूरा दावा मजबूत किया हूं अपना जिला पंचायत दुबोलिया द्वितीय से। और मैं 100% कह रहा हूं, मुझे पूरा आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग सबसे मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं चुनाव में आया, जिला पंचायत द्वितीय से मैं चुनाव अगर जीता, तो इतना विकास होगा कि आने वाले सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा मैं। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कहा। क्योंकि देखिए क्या रहता है, जब युवा खड़ा होता है, युवा देश की तरक्की के बारे में सोचता है, क्योंकि युवाओं के पास समय होता है, युवाओं के पास समय काफी होता है। और अगर युवा से देश की तरक्की के बारे में सोचता है, क्षेत्र की तरक्की के बारे में, विकास के बारे में सोचता है, तो काफी विकास तक, हद तक लेके जाते हैं। तो अब तक की आपकी, अभी तक की कितनी तैयारियां रही और आगे क्या तैयारी, और सपोज दैट कि अगर किसी राजनीतिक दल ने आपको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो उस पे क्या आपका रिएक्ट रहेगा? ये तो अगर किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया या जो भी है, फिर मैं अपने जो युवा साथी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी से सलाह मशविरा जैसा वो कहेंगे उन्हीं के उस पे मैं चलूंगा। और अगर चुनाव में मैं आया हूं, तो किसी राजनीतिक पार्टी
करे या ना करे, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार जिला पंचायत द्वितीय का, बिना पार्टी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कई बार ऐसे भी समय आते हैं कि कई सारे दबाव आते हैं, कई सारी धमकियां आती हैं, क्योंकि जब निर्दलीय कोई लड़ता है या किसी पार्टी का उसके बाद बैनर नहीं रहता तो कई सारे धमकियां आते हैं, कई सारे चीजें सामने फेस करना पड़ता है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि पत्थर से पत्थर लगा के लड़ा के आपको आगे बढ़ना रहता, तो उसमें आपका क्या रिएक्ट रहेगा? नहीं, धमकियां और दबाव में तो किसी के मैं आने वाला नहीं हूँ। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, धमकी और मेरे ऊपर प्राण घातक हमला भी हो चुका है। यही मेन तो राजनीतिक मुद्दा ही है कि जैसा कि मुझे मारने का प्रयास किया गया, हालांकि मैंने किसी का कुछ किया नहीं था, तो मेरे साथ प्रभु खड़े थे और मैं अपने क्षेत्र में जो मैं चल रहा था, वही सब जितने भी लोग हैं, मेरे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास और मैं वो जनता के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी करूंगा। लेकिन वही है ना, मैंने किसी का कुछ किया नहीं था। तो वो एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रभु हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, अगर आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो दबाव तो अब इससे ज्यादा मेरे ऊपर जो प्राण घातक हमला हुआ है, इससे बड़ा दबाव तो अब नहीं आ सकता मेरे राजनीतिक जीवन में। और मेरे लिए ये एक स्टार्ट था, जो मेरे ऊपर राजनीतिक स्टार्ट था, और स्टार्टिंग में ही मेरे ऊपर हमला हो चुका है। और ऐसा हमला कि मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हमला मेरे साथ भी हो सकता है। मैं तो कभी किसी का नाम भी नहीं लेता हूँ, ना किसी का चर्चा करता हूँ, लेकिन मेरे पीछे इतने बड़े बड़े लोग लगेंगे मुझे खुद ही नहीं पता था। हालांकि बहुत अच्छा भी लगता है, चलो कम से कम इसी बहाने सीख तो मिली। हाँ, कई बार ऐसे भी रहते हैं कि तरक्की के रास्ते पे जब कोई युवा आगे निकलता है तो लोगों को लगता है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, या जैसा आपका वर्चस्व बन रहा है लोगों के बीच में, वैसा उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है। तो कई सारे ये तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन रितेश जी, मैं सबसे पहले एक चीज और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आप राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से आपके ऊपर हमला हो रहा है, हाँ, आखिर हमला, इतना बड़ा हमला होने का कारण क्या हो सकता है? क्या उनको आपसे किस चीज का डर रहा है कि जो आप पे इस तरीके से हमला वो कर रहे हैं? उनको इस चीज का डर है कि एक युवा इतने कम समय में, ना कि इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कुछ, ना इनका कोई सपोर्ट, खुद के दम पे इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार जो हमारे युवा साथी है, खासकर युवा साथी मेरे साथ इतने जुड़े हैं कि वही सब विरोधियों की आंख में खटक बना हुआ है। कितने कम समय में इन्होंने इतना तरक्की किया, और वो तो अब मैं इतना जानता नहीं हूँ किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये था प्लानिंग कि ये जान से ना बचे, इस तरीके से मुझे मारने की प्लानिंग थी। और अब इससे बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती और ना कोई मेरे इससे ऊपर दबाव हो सकता। अब तो मैं और मजबूती के साथ चलूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है किस लिए करवाया है। ये था कि मेरे जितने युवा साथी हैं, जुड़े हैं, जो भी दुबोलियां द्वितीय के क्षेत्र के साथी या दुबोलियां प्रथम के जितने भी मुझे सोशल मीडिया से फोन आते हैं, वो सब मेरे विरोधी जितने भी हैं, किसी को देखा नहीं जाता। और हमला इसीलिए करवाया गया कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कोई आगे बढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन जिसके साथ प्रभु श्री राम है, वो उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और साक्षात मेरे साथ तो, मैं तो मौत को देख के आया हूँ, मेरा तो एकदम मौत सामने खड़ी थी। वही है कि बच के निकल आया, बस आप समझ सकते हैं। इससे बड़ा एक कहावत है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। देखिए, हमारे साथ रितेश जी, राणा रितेश जी थे, और वो युवा है, युवाओं के चहेते हैं, युवाओं में काफी उनका क्रेज है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी की राजनीति खत्म हो रही, उगता सूरज होता है, तो उसको दबाने की बहुत सारे कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक है, इसी कड़ी में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूपी।